हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन दुआ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर क्लासेस पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 4 करना क्या है, देखिए, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाना है। यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शंस दी गई हैं इनके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या है, कुणाल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें इफेक्ट होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। कौन कौन सी होंगी, पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद देखें कि आपको क्या सही लगता है या नहीं। आई होप आपने देखा होगा। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे कैश इफेक्ट होगा और हमारे साथ साथ कैपिटल इफेक्ट होगी। यहाँ पे दो चीजें चेंज होंगी। अब दोनों में प्लस करना है या माइनस करना है, अब उस पर डिपेंड करता है। अब दोनों बिजनेस स्टार्ट किया है तो दोनों चीजें बढ़ जाएंगी, दोनों दोनों में प्लस कर देंगे, तो हमने ये प्लस करना है। तो देखिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इक्वेशन में सॉल्यूशन के इसके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखा हुआ है, जैसे कि फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है सेम आपने बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कुणाल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो हमने कैश में भी पैसे ऐड कर दिए 2.5 लाख रुपए और कैपिटल में भी 2.5 लाख ऐड कर दिए। तो दोनों तरफ ऐड करने देंगे, यानी कि हमने दोनों तरफ लिखने के बाद क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन के बाद ट्रांजैक्शन लिखते ही क्या करनी होती है, लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से कंप्लीट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है, दोनों ट्रांजैक्शन यानी कि ट्रांजैक्शन लिखने के बाद जो उसमें प्लस माइनस करना है उसको चेंज करते हुए लिखना है। तो यहाँ पे हमने प्लस किया तो हमने ये चीज एज इट इज लिख दी, और इस तरह से यहाँ पे भी हमने एज इट इज लिख दिया और बीच में इक्वल हमने लगा दिया। अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं की तरह यहाँ पे लाइन ड्रॉ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए किस तरह से है। ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब क्या है, इसने फर्नीचर परचेज किया है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें फिर से इफेक्ट होंगी, वो कौन कौन सी होंगी जल्दी से बताएंगे, वीडियो को पॉज करके आप सभी लिखेंगे। तो दो चीजें वो कौन कौन सी हैं, चलो आपने लिखा होगा मुझे लगता है, और नहीं लिखा तो एक बार करके जरूर करें, ताकि अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने परचेज किया है फर्नीचर, तो एसेट्स में क्या होगा, फर्नीचर ऐड हो जाएगा। फर्नीचर ऐड हो जाएगा, जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो वो चीज़ प्लस होती है। अब कुछ चीज़ खरीद के लाते हैं तो आपसे कैश भी जाएगा, क्या आएगा, कैश जाएगा। कैश डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा मतलब कैश को लेस करना है। ये दो चीज़ें इफेक्ट हो गई हैं। तो कितने रुपए की हैं, 35,000 की हैं, यानी कि एक बार फर्नीचर में आपने ऐड करना है और कैश में 35,000 लेस करना है। तो देखिए इसको, तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो जैसे मैंने आपको बताया कैश में आपने 35,000 लेस करके लिखना है, कैश में 35,000 लेस करके लिखना है। और इस तरह से फर्नीचर आपने एसेट्स में एक नया नाम लिख देना है फर्नीचर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस फर्नीचर। तो हमने यहाँ पे फर्नीचर में भी 35,000 ऐड करके लिख दिए। अब जैसे ही मैंने आपको बताया वो ट्रांजैक्शन खत्म होती है तो क्या करना होता है, एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। क्या करना होता है, एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। जल्दी से लाइन ड्रॉ कर दें, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब इन दोनों लाइन्स के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में 2,50,000 माइनस करना है 35,000। तो 2,50,000 में से 35 माइनस करते ही 2,15,000 हमारे पास कैश आएगा। फर्नीचर 35,000 है और कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे हम 35,000 लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि अभी हमने खरीदा है तो उसके ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन उसके रिलेटेड नहीं थी। और कैपिटल में नो चेंज, तो इसी कारण यहाँ पे भी ये 2.5 लाख एज इट इज आ गया। तो इस तरह से आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है हमारे पास, ही पेड कमीशन। ही पेड कमीशन, उसने कमीशन की पेमेंट की है। अब कमीशन की पेमेंट की है तो क्या हुआ होगा, तो सोचेंगे हमने पेमेंट किया तो यानी कि कैश गया, यानी कि कैश तो गया। यहाँ लिख देंगे हम कैश तो चला गया, कैश तो चला गया यानी कि डिक्रीज हो गया। अब कमीशन पे की है तो अब क्या लिखना है, कहाँ से लेस करना है, दूसरी चीज या ऐड करनी है। तो क्या कमीशन हमने एसेट्स में लिखकर लेस करना है या कैपिटल में से लेस करना है, एकदम सही बताया, कैपिटल में से लेस करना है। कैपिटल में से ही क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कौन सी चीज कैपिटल में लेस होगी और कौन सी चीज ऐड होगी। एक्सपेंस सारे लेस होते हैं, इनकम सारी ऐड होती है। तो यहाँ पे पेमेंट हुई है इसलिए ये लेस किया है।
अगर यहाँ पे इनकम होती तो यहाँ पे मैं कैपिटल में प्लस कर देता। कितनी है? 2000 रुपये है, यानी कि कैश में से 2000 लेस करेंगे, कैपिटल से 2000 लेस कर देंगे। तो इसको देखिए, अब यहाँ लिख दिया हमने कमीशन पेड, तो हमने कमीशन की पेमेंट की है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कैश में से पेमेंट कर दी 2000 की, तो कैश में से यहाँ पे देखिए आपको लेस दिख रहा है। फिर आपको कैपिटल से भी यहाँ पे दिख रहा होगा लेस है, यहाँ पे भी हमने इसको लेस कर दिया। तो दोनों तरफ से आपने लेस करना है। जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन लिख दी, आप यहाँ पे लाइन लगा दें, या तो आप यहाँ पे लिख दें न्यू ट्रांजैक्शन है ये आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन है ये आपकी। 2,15,000 में 2,00,000 माइनस करेंगे, 2,15,000 में से 2000 माइनस हुआ 2,13,000, 35,000 हमारे पास एज इट इज। 2,50,000 में से 2000 माइनस कर देंगे, 2,48,000 आ गया। इस तरह से आपने लिखना है माइनस करने के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब इस पर्सन ने क्या किया, उधार पे सामान खरीदा है। उधार पे सामान खरीदा है तो कैश तो भाई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने उधार पे खरीदा, तो हम ये थोड़ा ना अपना कैश दे देंगे, कैश तो हमने दिया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, या स्टॉक आया है, एकदम वेरी गुड, एकदम बहुत अच्छे। यहाँ पे स्टॉक आया है, स्टॉक इंक्रीज होगा तो प्लस कर दिया। दूसरी चीज, उधार में सामान खरीदा, क्या क्रिएट होते हैं, डेटर या क्रेडिटर? जल्दी से बताएंगे, कमेंट करें सारे। यस, क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर प्लस होगा या लेस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा? ये प्लस होगा। प्लस क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे को अभी पेमेंट और करनी है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि अभी हमारे पास इतने रुपए लोगों को देने हैं, तो इसको हम प्लस में रखते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमें पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में ये भी प्लस हो जाएगा, स्टॉक में भी प्लस होगा, क्रेडिटर में भी प्लस होगा। कितना प्लस होगा? 40,000 रुपीज प्लस होंगे। तो देखिए, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है, तो उसका ध्यान रखते हुए आपने एंट्री करनी है। कहीं कैश लिखा हो तो आप उसको उधार समझ के कर दें, तो ट्रांजैक्शन गलत हो जाएगी। स्टॉक हमने ऐड करना है, 40,000 हमने ऐड कर दिया। क्रेडिटर्स ऐड करने हमने ऐड कर दिए, और कहीं पे कोई चेंज नहीं होगा ना। तो देखिए इस पूरी लाइन में यहाँ पे भी नो चेंज, नो चेंज और नो चेंज, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो जैसे आपने यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन थी उसको रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती एक लाइन ड्रॉ कर दें वापस से। अब दोनों ट्रांजैक्शन, दोनों लाइनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, 2,13,000 में कुछ भी चेंज नहीं करना, तो क्या होगा, 2,13,000 हमारे पास एज इट इज दिख जाएगा, 2,13,000 एज इट इज आ जाएगा। 35,000 में भी नो चेंज, तो 35,000 भी एज इट इज आ जाएगा। हाँ जी, स्टॉक में चेंज हुआ है, स्टॉक नया बढ़ा है, 40,000 हमें यहाँ पे दिख जाएगा। क्रेडिटर्स भी हमें दिख जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स भी अभी आए हैं, और इक्वल का ध्यान रखना है, इक्वल कब लगाना होता है कब नहीं। अब 2,48,000 में भी कुछ चेंज नहीं करना, तो इसलिए भी वो 2,48,000 यानी कि 2,48,000 सेम आ गए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो लास्ट ट्रांजैक्शन उसे रीड करेंगे अब हम। तो देखिए, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश 26,000। अब क्या है यहाँ पे, इस पर्सन ने सामान बेच दिया कितने रुपए का, 20,000 रुपये वाला सामान कितने में बेच दिया, 26,000 में बेच दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे स्टॉक क्या होगा, स्टॉक लेस होगा। कितने से लेस होगा, स्टॉक तो 20,000 का था। और कैश आपके पास आएगा या नहीं आएगा, क्रेडिट की एंट्री है कैश की, एकदम सही बता रहे हैं, कैश की एंट्री है, तो कैश प्लस होगा। कितने से प्लस होगा, प्लस होगा 26,000 से। सामान तो 26,000 का बेचा है, तो 26,000 आएंगे। लोगों को ये थोड़ा था कि 20,000 का था, 26,000 का बेच रहा हूँ, नहीं ना, तो यहाँ पे 26,000 आपके पास पैसे आएंगे। अब दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, 6,000 का। ये 6,000 क्या है, हमारी इनकम है, हमारा प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल में ऐड करेंगे कितना, 6,000 रुपीज। तो इस तरह से आपने ट्रांजैक्शन करनी है, मैंने आपको पहले बताई हुई थी। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ रही है इस मुताबिक, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करें। तो इस एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में लिखेंगे हम सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपीज फॉर 26,000। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कैश में आपने क्या करना है, 26 प्लस करना है, 26,000 आपने प्लस किया। फर्नीचर में नो चेंज, हाँ जी, स्टॉक में चेंज होगा, कितने का बेचा, कितने रुपए वाला बेचा, 20,000 रुपये वाला बेचा, तो 20,000 लेस कर रहे हुए हैं। क्रेडिटर नो चेंज,
और प्रॉफिट हमें हुआ है 6000 का, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी आपको दिखा दिया। जैसे कि आप ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, फिर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब दोनों ट्रांजैक्शंस के बीच में यानी कि दोनों लाइनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है यानी कि जो भी प्लस माइनस करना है उसे करेंगे। 2,13,000 में 26,000 ऐड कर दें, 2,13,000 में 26 ऐड करेंगे तो 2,39,000, 2,39,000। फर्नीचर में नो चेंज क्योंकि हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। हाँ जी, स्टॉक में चेंज होगा, 20,000 लेस करने हैं, 40 में से 20 गए 20,000, तो यहाँ पे देखिए 20,000 लिखा हुआ है। क्रेडिटर्स में नो चेंज, तो क्रेडिटर्स भी सेम आगे 40,000। प्रॉफिट ऐड करना है, कितना है प्रॉफिट 6,000, कितने में ऐड करना है 2,48,000 में, ऐड करने के बाद 2,54,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी हुआ है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ एक बार। 2,39,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000, इन तीनों को आप ऐड कर दें और इसी तरह से आप इसको भी ऐड कर दें 2,54,000 प्लस 40,000, तो आपके पास दोनों तरफ 2,94,000 रुपीज आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, 2,94,000 दोनों तरफ आ जाएगा। अगर दोनों तरफ सेम आंसर आता है ना तो आपका सम सही था, नहीं तो यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, उसको ठीक करना है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।